नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए कुछ यूनिक चीज़ें लेके आया हूँ। ये बहुत आपके पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो एक दो नंबर यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। कभी कभी किसी शिफ्ट में दो दो प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। किसके शासनकाल में कौन आया था, जैसे मेगास्थनीज, जैसे आपका मेगास्थनीज है किसके शासनकाल में आया, मार्को पोलो किसके शासनकाल में आया। तो इन सब चीज़ों पे हम आज शार्ट ट्रिक से आप लोग को याद करा देंगे, आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आपको याद रहेगा, बस आप देखेंगे ऑप्शन को देखते ही टिक कर देंगे कि हाँ इसका ये होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि ये चीज़ें कैसे होंगी। चलिए आज के हम इस सेशन को आप लोग लिए अच्छे से कराते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, ये पूछा गया है जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ऑप्शन के इसमें देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य है, हर्षवर्धन है, बिंदुसार है, कोई नहीं। तो इसको हम कैसे समझेंगे, ये मेगास्थनीज को समझेंगे। मेघ मतलब मेघना, मेघना मतलब क्या होता है, बादल। ठीक है, मेघना, यहाँ से इसको मेघना से रिलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा बादल से हो गया। ठीक है, और इसको देखें जो चंद्रगुप्त लिखा, चंद्र, इसे चंद्रमा समझेंगे। क्या करेंगे, चंद्रमा। तो हमारा ये जो चंद्रमा होता है और ये मेघ होता है, मेघना, ये बादल होता है, ये आपके क्या होते हैं, आसमान में होते हैं। ये मतलब ये ऊपर ही होते हैं सब। समझिएगा, जो चीज़ें याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं याद करना है, अपने दिमाग में ये चीज़ें बस एक बार बसा लेंगे, याद कर लेंगे। मेगास्थनीज को हम मेघना समझेंगे। मेघ, मेघ मतलब क्या समझेंगे, जो बादल होता है। ये बादल कहाँ होता है, ऊपर होता है आसमान में। और ये चंद्रमा जो होता है कहाँ होता है, ये भी ऊपर ही आसमान में होता है। तो इससे हम रिलेट कर लेंगे, जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। उम्मीद करता हूँ आप एक दो बार इसको समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इसको मार्को पोलो किसके शासनकाल में आया था, तो मार्को से क्या याद रखेंगे, मारना। क्या याद रखेंगे, मारना, मतलब कोई बहुत मारता है। और वो कौन है जो बहुत मारता है, वो हमारा पांड्या है। पांड्या क्रिकेटर का, जो क्रिकेट पे हैं हार्दिक पांड्या, वो बहुत दबा के छक्के चौके जो है आपके मारता है। और आप लोग यहाँ समझ लीजिए, खुद से रिलेट कर लीजिएगा, मतलब छक्के चौके दबा के क्या करता है, आप लोग अपने तरीके से याद कर लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, जो हमारा मार्को पोलो मतलब जो मारना है, ये हमारे कौन है, हार्दिक पांड्या जो है क्रिकेट में। ये क्रिकेट से रिलेट कर लीजिएगा, क्रिकेट से जो है रिलेट कर लीजिएगा कि हमारा जो हार्दिक पांड्या हैं वो बहुत छक्के चौके दबा के मारते हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों को याद रहेगा। देखिए ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं, यहाँ से एक दो नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे इसको बहुत कम ही पढ़ते हैं। बस आपको सेकेंडों में इसको समझ लीजिएगा। देखिए हमारा है हेन त्सांग किसके शासनकाल में आया था। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सेकेंडों में याद करना है। हम यहाँ से जो है हेन त्सांग को छोड़ के इसको त्सांग में इसको देखेंगे, सॉन्ग लिखा गया है। क्या लिखा गया है, सॉन्ग, मतलब हमारा जो है गाना। सॉन्ग मतलब गाना। तो गाना सुनने से हमको क्या मिलता है, हर्ष मिलता है, खुशी मिलती है। तो कौन हो जाएगा, हर्षवर्धन। ध्यान से समझिएगा, हमारा जो ये है हेन त्सांग मतलब ये सांग से रिलेट कर लेंगे, जो गाना हम लोग सुनते हैं। तो सांग सुनने से हमको क्या मिलता है, हर्ष मिलता है, मतलब उल्लास मिलता है। तो हमारा हर्षवर्धन हो जाएगा। हेन त्सांग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। देखिए अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ, आप लोग इसको जरूर एक दो बार वीडियो को आप लोग देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, अल बरूनी किसके शासनकाल में आया था। क्या है, अल बरूनी किसके शासनकाल में आएगा। देखिए अल से याद रखेंगे जो आपके ईश्वर होते हैं, अल्लाह। ठीक है, क्या याद रखेंगे, जो ईश्वर होते हैं अल्लाह। तो उसके क्या है, लोग कहते हैं ईश्वर के दो बंदे हैं। क्या है, दो बंदे हैं, मतलब ईश्वर के दो बंदे हैं। तो हमारा इसे दो बंदे से क्या बन जाएगा, महमूद गजनबी और चंदेला वंश। मतलब जो अल बरूनी आया था हमारा, वो महमूद गजनबी और चंदेल वंश के शासनकाल में आया था। इससे याद रखिएगा। देखिए चंद्रगुप्त वाला समझा दिए। तो हमारा क्या था अभी, मेघना जो बादल है आसमान में रहता है, तो मेघना और बादल मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अलबरूनी को किसे याद रखेंगे, यहाँ से समझेंगे अल्लाह जो ईश्वर होता है, उसके दो बंदे होते हैं, महमूद और आपके चंदेला, ये दोनों हैं जो इसके बंदे होते हैं। तो यहाँ दो लोग हैं ना, इसके दो लोगों के शासनकाल था, महमूद गजनवी, चंदेला वंश। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट था। चलिए देखिए इसको समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग वाला रहता है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ तूता से याद रखेंगे, तूतू मैमे होती है, किससे, तूतू मैमे होती है, तो क्या होती है, लड़ाई होती है। तो देखिए यहाँ तूतू मैमे से देखेंगे, बिना तूतू मैमे के लड़ाई नहीं होती है, ये चीज़ समझिएगा।
यहाँ बिन से क्या याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपके एग्जाम में दिख जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ बिन से याद रखिएगा बिना, और यहाँ याद रखिएगा तू बिना तू मैं से लड़ाई नहीं होती है। अपने तरीके से याद करिएगा, ये याद करने का वो एक तरीका बता रहा हूँ, इससे आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। एग्जाम भी देने जाएंगे तो वहाँ याद रहेगा। आप अगर रट के जाते हैं इब्न बतूता याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे याद रखेंगे तो वहाँ जाके भूल जाएंगे। लेकिन अगर ये समझेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये इब्न बतूता क्या है, हमारा मतलब बिना क्या होता है, बिना तू मैं की लड़ाई नहीं होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ बिन से बन जाएगा बिना, और यहाँ तूता से बन जाएगा बिना तू मैं से लड़ाई नहीं होती है। इब्न बतूता क्या हो गया था आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। देखिए हमारा इसको देखिएगा, फाहियान क्या है, फाहियान किसके शासनकाल में आया था, इसको कैसे समझेंगे, फाहियान किसके शासनकाल में आया था। देखिए इसको हम रिलेट करेंगे, जो हेना, जो ये हेना यहाँ समझेंगे, हेन मतलब एक लड़की है, कौन सा है, एक लड़की है हेना, ठीक है, एक लड़की हेना जो विक्रमादित्य से गुप्त में बात करती है, मतलब चोरी बात करती है। यहाँ से याद रखिएगा हेना नाम की क्या है, एक लड़की है, ठीक है, हेना नाम की एक लड़की है जो विक्रम से गुप्त में चुप्पे से मतलब गुप्त में चोरी बातें करती है। तो इससे याद रखिएगा हमारा फाहियान है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आई थी। देखिए अभी मैंने चंद्रगुप्त मौर्य का बताया था, वो किसका था, मेगस्थनीज का था, जो बादल से रिलेटेड था, आसमान से। और यहाँ है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये किससे है, फाहियान एक लड़की से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको छोड़ देते हैं। हम बहुत तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, इसको बहुत आसान तरीके से भी बताऊँगा। आपका जो डी में कास है किसके शासनकाल में आया था, इसको कैसे रिलेट करेंगे। देखिए हमारा कैसे इसको रिलेट करेंगे डी में कास से, यहाँ जो डी में है इसको क्या रखेंगे, डीएम, क्या रखेंगे, डीएम, ये डीएम हो गया, ठीक है, डीएम इसको समझे, इसको हम क्या समझे, डीएम। तो हमारा जो डीएम होता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं डीएम, हमारा जो डीएम होता है उसका जिला जो होता है उसके अंदर सारा जिला आ जाता है, मतलब जो सारे जिले के जो लोग रहते हैं, आपकी तहसीलें रहती हैं, जो देखभाल करता है, मतलब सारी चीज़ें देखता है। तो ऐसा देखेंगे सारी चीज़ें से रिलेटेड कौन सा शब्द है, तो हमारा एक है सार, बिंदुसार, मतलब जो डीएम रहता है उसके अंदर सारा काम आ जाता है, उसके ज़िले का वो सारा काम उसको देखता है। समझिएगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपका डीएम होता है, ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे जो डीएम दिख रहा है ना, डीएम जो होता है उसका जिले का जो सारा कारोबार आता है वो उसी के अंडर आता है, तो बिंदुसार हो जाएगा। डी में कास किसके शासनकाल में आया था, बिंदुसार के। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ रहे होंगे। देखिए जितने भी चीज़ें बताया मैंने, 7 चीज़ें बताई, इसमें से आप लोगों को 101% कन्फर्म है, 101% कन्फर्म है कि आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर ये चीज़ें समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आजकल ये चीज़ें बहुत पूछी जा रही हैं। हिस्ट्री का देखिए मेन चीज़ें पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये चीज़ें आप समझ लेते हैं, एक बार नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हमारा तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम है लेटेस्ट में अभी जल्दी में, उन लोगों को भी अच्छे से फ़ायदा हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह की और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।